दोस्तों, पहलगांव के अंदर चलो भाई आतंकवादियों ने तू क्या हमारे तैयारी 28 लोगों की हत्या कर दी, वो भी उनका धर्म पूछ के, नहीं उनसे खुदाया। कलमा पढ़वा करके। कहाँ जिनसे पे कलमा आपका नहीं बेटा पढ़ा कहाँ पे गया है? उसको शूट आउट कर दिया। कोई उनकी कोई बात नहीं पैंट आप उतरवा बोले ना करके मुझे। उनका खतना चेक किया गया। अगर खतना नहीं था ठीक है तो गोली मार दिया उन यहाँ लोगों पे। ने। उन लोगों ने न केवल नहीं हमारे नहीं नहीं आप 28 टेंशन मत लो, लोगों आप को बेटा मारा आप है, यहाँ पे रहो और बल्कि साथ में। इस तरह की हरकत मैडम करके ये जो हमारे ये सब है हिंदुस्तान के प्रेशर, आप टेंशन 150 मत लो। करोड़ लोगों के बीच में अब अच्छा नफरती ठीक है कोई जहर बात भी नहीं, मैं बोने देख रही का हूँ काम फोन। किया है। कुछ लोगों को छोड़ते हुए ये बोला कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को बता देना कि ये काम हमने किया। बोल देना अपने नरेंद्र प्रधानमंत्री को। कमाल की बात है, बड़ी हिम्मत का काम दिखा रहे हैं। क्योंकि समझ में ये नहीं आया कि ये हमारी सीमा में घुसे कैसे, इनके पास हथियार कहाँ से आए, किसने हथियार प्रोवाइड करे इनको। ये बात दूसरी की टीआरएफ ने जिम्मेवारी ली कि ये हमने काम किया है। मगर एक बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि हमारी सरकार में, हमारे देश में ये जिम्मेवारी लेगा कौन कि हम फेलियर हुए, हमारा सिस्टम फेल हुआ है, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं और हम त्याग पत्र देते हैं। कौन देगा त्याग पत्र? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, या गृह मंत्री जी देंगे, या राजनाथ जी देते हो, या कोई अधिकारी की भी हमारी सुरक्षा चूक की वजह से ये 28 निरपराध लोग मारे गए? कौन जिम्मेवार होगा? 28 घरों का चिराग बुझा दिया गया। कोई तो जिम्मेवार होना चाहिए ना। या सिर्फ कुर्सी के ऊपर बैठने से ही मजा आता है आप लोगों को? इतना कुर्सी के लालची नहीं होना चाहिए आदमी को। मैं तो ये कहता हूँ जितने दोषी आतंकवादी हैं, माननीय प्रधानमंत्री को इनको ढूंढ कर एक एक बंदे को चुन चुन करके गोली मार देनी चाहिए। गोली भी नहीं मार देनी चाहिए, तोप के आगे रख करके इसको उड़ा देना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घिनौनी हरकत कभी ना कर पाए कोई हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारी आवाम के खिलाफ। हमारे कश्मीर के अंदर मैक्सिमम आबादी जो है वो मुस्लिम बच्चों की, मुस्लिम लोग रहते हैं वहां पर। पाकिस्तान इन नवयुवकों की आड़ में, जो हमारे मुस्लिम लोग हैं, उनकी आड़ में अपनी एक घिनौनी हरकत करता है। उनके हाथों में पकड़ा देता हथियार कि जाओ युद्ध करो, और तो कुछ इनके बस की है नहीं। नौजवान बच्चों का भविष्य खराब करने पर लगा हुआ और कर भी रहा है, इसमें कोई दुराई है ही नहीं। इसलिए ज्यादातर हमारे मुस्लिम लोग आतंकवादी ही पाए जाते हैं। लगभग लगभग हर आतंकवादी ही मुस्लिम पाया जाता है। उसका कारण यही है, और कोई कारण ही नहीं। पाकिस्तान एक बहुत ही कायर देश है, बुजदिल है, कायराना हरकत करता है। आमने सामने की लड़ाई तो लड़ नहीं सकता, अगर हिम्मत है तो युद्ध करके ले लेना भाई कश्मीर को। कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, आना सामने। क्यों खामखा में निरपराध लोगों की हत्या करके दिखाना चाहता है कि भाई हाँ ठीक है मैं कुछ कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहे आप लोग, बदनाम हो रहे हो आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाते आप लोग। आमने सामने की लड़ाई लड़ो, पता चले कि भाई कैसे क्या लड़ा जाता है, क्या नहीं लड़ा जाता। जब भी आप लोग लड़े हो, मुंह की खाई आप लोगों ने। 28 लोगों को मार दिया, क्या कसूर था उन लोगों का? 28 घर के चिराग बुझा दिया आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या बहादुरी है ये? कश्मीर में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू था, छोटा सा पटाखा भी नहीं था। धारा 370 हटी, कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर बना, कुछ नहीं हुआ। और भी कई बिल पास हुए, कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू था वहां पर। मगर जब से अमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, कितनी बड़ी घटना होगी, हमारे 28 साथी मारे गए। ये घटना किसको भी इशारा करती है? नहीं लगता कई बार ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के इसमें कोई रोल शोल हो? मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, हो सकता है मैं गलत। मरने वाले लोगों के परिवारों का दुख किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकता। हर घड़ी उनके आंखों के आगे पिक्चर चलती है, सोचते रहेंगे काश हम अपने बच्चों को माना। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नमस्कार।